हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम पांगी वैली किलाड़। 2 दिन हो गए यहाँ आए हुए। यहाँ पीछे एक होम स्टे है सूजी राम जी का, वहाँ रुका था मैं। यहीं पास में एक ढाबा है, यहाँ पे भी खाना खाया है और आज निकल रहा हूँ मैं साच पास के लिए। साच पास जो कि पांगी वैली को चंबा से जोड़ता है। किलाड़ के बाज़ार में ये है सूजी राम जी, इनका होम स्टे है। पिछली बार भी यहाँ रुके थे, इस बार भी यहाँ। बाज़ार में एंटर होते ही है राइट साइड में। किलाड़ से 5 किलोमीटर गुलाबगढ़ वाली साइड आके नीचे एक कच्चा रास्ता निकल रहा है जो साच पास और चंबा जाएगा। यहाँ से 40 किलोमीटर है साच पास। अभी यहाँ कच्चा दिख रहा है, होपफुली आगे सड़क आएगी कहीं। ये रूट भी काफ़ी रिस्की और डेंजरस रूट्स में से है इंडिया के। एक तो इस तरीके का जो कच्चा पतला सा रास्ता है, टूटी फूटी सड़क है फिलहाल तो। इस रूट का जो एरिया है दोनों तरफ, वो सच में बाकमाल है, बड़ा खूबसूरत है। पर टेरेन जो है वो काफ़ी रिस्की है, इसलिए ये रास्ता जो है इतना मुश्किल माना जाता है। अब देखो यही है, बीच में कच्चा आ गया, थोड़ी सी टूटी फूटी सड़क थी और स्पेस ज़्यादा नहीं है। 2 गाड़ी आए आमने सामने से तो एक को रुकना पड़ता है, कहीं कहीं तो बैक करके दूसरी गाड़ी को क्रॉस करना पड़ता है। इतना नैरो रास्ता होने की एक वजह ये भी है कि इस तरफ की जो वैली है वो मेरे ख्याल में सबसे नैरो वैली है अब तक जितनी मैंने देखी है। नीचे ये चंद्रभागा नदी है, उस तरफ से एक नाला है जो इसमें आके मिलता है यहाँ पे। अब वो नाला देखो जिस तरफ से आ रहा है, वहाँ कितना स्पेस है। 2 बड़े सीधे खड़े पहाड़ों के बीच में बिल्कुल एक पतली सी एक कॉरिडोर जिसको हम कह सकते हैं वैसा सा है। और फिर वहाँ से वो रास्ता है जो ऊपर सच पास को जाता है। आगे आई थिंक थोड़ा एक जाके ब्रिज आएगा, वो क्रॉस करके हमें पार जाना है। ये ब्रिज है इस टाइम पे जिसके ऊपर से गाड़ियाँ क्रॉस होती है। और इसके पैरेलल एक और पुल बना हुआ है जो पुराना ब्रिज था। इसकी भी ये देखो, ये लोहे के साइड में पिलर्स लगा रखे हैं, इनके ऊपर ये अटका हुआ है। हैंगिंग ब्रिज है, नीचे कोई पिलर नहीं है। उस तरफ ये लकड़ी का पुल है और इसके ऊपर से पता नहीं, गाड़ी तो मुझे नहीं लगता गुजरती होगी। पहले पैदल और घोड़े खच्चर शायद निकलते होंगे। नीचे ये चंद्रभागा चेनाब दरिया, कमाल है यार। पार वाली साइड से इस तरफ नीचे देखने में लग रहा था कि सड़क है, पर वो ब्रिज के थोड़ा सा आगे तक थी, आधा किलोमीटर मान लो, फिर आ गया एकदम ये कच्चा। यहाँ तो इस टाइम 10 बज गए हैं, पर ज़्यादातर जगह पे छाँव है। मेरे ख्याल में दिन में बहुत थोड़े टाइम धूप रहती होगी। दोनों तरफ इतने ऊंचे पहाड़ है ना, और वो भी सीधे, तो वो सूरज की रोशनी आने ही नहीं देते। वो जो किलाड़ किश्तवाड़ वाला रूट है उदयपुर तक भी, उसमें और इसमें एक फ़र्क है कि
इस पे रोड के दोनों तरफ ना पेड़ पौधे काफ़ी हैं। जैसे इस तरफ भी जो नीचे खाई है वो ऐसे दिखाई नहीं देती, वहाँ पे नदी वाली साइड कुछ नहीं है तो सीधी खाई सामने दिखाई देती है। और कमाल की बात यह है, इस रूट पे चंबा से किलाड़ के लिए बस चलती है रेगुलर हर रोज़। तो HRTC जो है उसका कोई जवाब नहीं है इस मामले में। हिमाचल के ऐसे ऐसे रास्तों में, ऐसे ऐसे इलाकों में बस पहुंचा रखी है जहां इंसान छोटी गाड़ी से जाने में भी 10 बार सोचता है। कमाल देखो, पेड़ भी ना काफ़ी सारे अखरोट के हैं, जंगल में लगे हुए भी हैं कईयों पे। तो थोड़े हेयरपिन बेंड चढ़ते चढ़ते हाइट पे आने के बाद लेफ़्ट साइड में जो ऊंचे पहाड़ है वो दिखाई देने लगते हैं। ये देखो, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाओ कि कितने स्टीप इस साइड के माउंटेन्स हैं। और सामने जो एरिया देख रहे हैं आप, ये कहीं ना कहीं इन्हीं पहाड़ों में से है, सच पास वाला जो माउंटेन है। बहुत ज़्यादा संभल के चलना पड़ता है इस रूट पे, खासकर गाड़ी वालों को, क्योंकि एक छोटी सी गलती और आप सीधा नीचे। कहीं कहीं पे आप 100 फुट की खाई है, कहीं कहीं पे उससे भी ज़्यादा है। आगे जाते जाएंगे हाइट बढ़ती जाएगी। मोड़ों पे तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पांगी वैली के लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जो उदयपुर साइड वाला रास्ता है वो भी 20-25 साल पहले ही बना है, पैदल जाते थे उससे पहले। और ये वाले रास्ते की कंडीशन भी आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पे चलना किस तरीके का अनुभव रहता होगा। ये एरिया थोड़ा ज़्यादा ख़तरनाक है, कई सारे मोड़ हैं इसमें एक साथ, बिल्कुल नैरो सा स्ट्रेच है। यहाँ एक शेरावाली माता का मंदिर बना हुआ है। पहाड़ों में ये एक ट्रेडिशन है कि खासकर जो बकरवाल या गद्दी लोग जो है चलते हैं, वो इस तरीके के डेंजरस इलाकों में ना अपने अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं। बाकी पहाड़ी लोग रास्तों में भी इस तरीके की जगह आती है जहाँ पे उनको दुआओं की एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ अपने अपने छोटे छोटे मंदिर होते हैं जहाँ आते जाते सब मत्था टेक के जाते हैं। और जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं, पीछे का जो नीचे का नज़ारा है वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है। नीचे वैली लग भी खूबसूरत रही है। ब्रिज के बाद तो पूरा ही रास्ता ऐसा ही है, कच्चा ही। थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद बीच बीच में कोई सड़क मिले, पर नहीं। पार वाले जो पहाड़ है वो उसके ऊपर एक पगडंडी जैसी दिखाई दे रही है मुझे वहाँ से। कमाल की बात है, वो इतना सीधा 90 डिग्री उसमें खड़ा पहाड़ है और उस पर एक पगडंडी कैसे बनाई होगी। नीचे एक ग्लेशियर का टुकड़ा है अभी भी जो जमा हुआ पड़ा है। नीचे से आते टाइम मुझे ऐसे लग रहा था कि ये जो सामने वाले पहाड़ है बीच में कहीं इस तरफ होगा सच पास, और यहाँ से एक टर्न आया है राइट साइड में इस तरफ से। अब ये अंदर ही अंदर एक नाला है, इसके
पैरेलल चलेगा ये रास्ता। अब यहाँ से एक और लंबी चढ़ाई है बिल्कुल इस नाले के साथ साथ। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रूट है ये ऊपर आके थोड़ा पता लगा है। बीच में 2-3 जगह पे अभी ये नाले भी आ गए इस तरीके के। अभी तो लकीली ऊपर बर्फ़ नहीं है तो पानी काफ़ी कम है, अदरवाइज़ अर्ली समर या बारिश के टाइम पे ये ऊपर से भर के चलते होंगे। यहाँ से देखो आप, इधर एक और ग्लेशियर का टुकड़ा नीचे जमा हुआ पड़ा है और ये एकदम ऐसी चट्टान वाला एक स्ट्रेच था। इस पे छोटे छोटे बेंड बना के रास्ता काटा है ये। एक तरफ ये इस तरीके का रास्ता है जिसके ऊपर से गुजरना पड़ रहा है और दूसरी तरफ बड़े खूबसूरत हरे भरे सीधे नुकीले पहाड़। यहाँ आगे वो वाला देखो आप, ऊपर अभी भी थोड़ा पानी है पर अगेन समर टाइम या बारिश का जो मौसम होता है उस टाइम कितना मुश्किल होता होगा उसके नीचे से गुजरना। और एकदम खड़ी चट्टान, छुप के निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है, इतना ही रास्ता इसी के ऊपर से निकलना है। झरना पार करके रुका हूँ मैं। यहाँ से एक और बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार चीज़, लुक एट दिस, इंद्रधनुष है और यहाँ से इतना क्लियर दिख रहा है ना। अरे यार ये तो थोड़ा फेड हो रहा है पर ये बहुत नज़दीक है। दिस इज़ जस्ट अनबिलीवेबल। आई थिंक ये ऊपर से पानी गिर रहा है, मे बी इसकी वजह से ये क्रिएट हो रखा हो। और इधर उधर नहीं है, ज़्यादा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये इस तरफ पूरा रास्ता देख रहा हूँ मैं। नीचे अगेन एक ग्लेशियर का टुकड़ा, पर ये सिर्फ यहीं पे दिखाई दे रहा है। अब फिर फेड हो गया थोड़ा सा, पर इतना क्लियरली और इतना करीब से, वो तो वारवन में देखा था ना, उससे भी ज़्यादा नज़दीक है ये। पर ये स्ट्रेच बहुत डेंजरस है भाई। एक गाड़ी की जगह दूसरी अगर आ गई तो उसको वापस जाना पड़ेगा उधर पीछे कहीं, उस मोड़ के आसपास या उससे भी पीछे। कोई जगह नहीं है निकलने की। ऊपर रोड तो क्या कहें, इसको रास्ता कह सकते हैं। इस रास्ते में झरने ऊपर से काफ़ी आ रहे हैं। अभी अभी 3 तो मैंने ही देख लिए। अरे मौसम गड़बड़ करता दिख रहा है आगे पास के ऊपर वाली साइड। जिस तरीके का ये इलाका है लग नहीं रहा था कि कुछ मिलेगा, पर अचानक से यहाँ के एक छोटे छोटे तंबू टाइप के ढाबे हैं। पत्थर की दीवार सी है, ऊपर तंबू जैसे ले वाले रास्ते में मिलते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से। यहाँ भाई से पूछा मैंने, बोल रहे हैं अभी 10-12 किलोमीटर और है साच पास। इस तरफ बादल घिर के आ रहे हैं। ज़्यादा मेरे को लगता नहीं ऐसा कोई गड़बड़ वाली बात है। हल्के फुल्के बादल है, हवा के साथ शायद उड़ जाएंगे। बाकी देखते हैं, चलो एक चाय पी जाए पहले।
ठंड हो गई है यहाँ। पीछे पीछे अपने एक बस आ रही थी HRTC की। ये बस जो मैं बता रहा था कि इस रूट पे चंबा से किलाड़ के लिए रेगुलर बस चलती है हर रोज़। 150 किलोमीटर का सफ़र है तकरीबन, और ये 12 घंटे के आसपास का टाइम ले लेती है। इतना धीरे चलना पड़ता है इस रूट पे। इस टाइम कोई 15-1 सवारी होगी। यहाँ ये रुके थोड़ा बहुत कोई चाय वाय पीने के लिए इन ढाबों पे, इसके बाद फिर ये भी रवाना हो जाएंगे आगे। मौसम हो गया है ख़राब, 12 बजने वाले हैं। तो जैसा कि नॉर्मली होता ही है, पहाड़ों के अंदर जो पासिस क्रॉस करने होते हैं ना, वहाँ पे तो 11 बजे के बाद कभी भी मौसम बिगड़ सकता है। हल्की हल्की कोई बूंद गिर रही है, ऊपर बारिश भी मिल सकती है थोड़ी बहुत, और हल्की फुल्की स्नोफॉल का भी चांसेस है। वो तो अब जाके ही पता लगेगा। पर जो भी हो, बस दुआ यही है कि ज़्यादा ख़राब ना हो मौसम। अब इस मौसम की वजह से ऊपर ठंड भी ज़्यादा मिलेगी। अदरवाइज़ नॉर्मल होता ना, जैसे पहले था, हल्की फुल्की धूप वगैरह, तो थोड़ा ठीक रहता। पर वो बोलते ना कि पहाड़ों का मौसम और बम्बई का फैशन, कोई भरोसा नहीं कब बदल जाए। यहाँ से देखो अब आप सामने वाले पहाड़ पे बीच में बजरी है, रेता है, एक ग्लेशियर के कुछ एक टुकड़े बचे हुए हैं अभी भी। वाह भयानक और ब्यूटीफुल दोनों एक साथ। बारिश गिरने लग गई है, हल्की हल्की है। तो चलो जैसा जैसा है, रुकने का तो कोई ठिकाना भी नहीं है और ऑप्शन भी नहीं है। बेटर यही है धीरे धीरे आराम आराम से चलते जाएं। पास क्रॉस हो गया ना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। फिर पार वाली साइड थोड़ा सा नीचे जाने के बाद नॉर्मल मौसम मिल जाएगा। अरे मुझे थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी है, धूप निकली है यहाँ। थोड़ी देर होने के बाद रुकी तो है, आधा घंटा बस ऐसा रहे ना इतने में पार टप जाएंगे। ओहो इतना खराब मौसम, और यहाँ एक गाड़ी खराब हो रखी है मेरे ख्याल। किस्मत देखो कहाँ आके गाड़ी खराब हुई है बाइक की। पीछे 2 बंदे थे, अभी वो शायद नीचे की तरफ जा रहे थे। पर यहाँ कहाँ जाएंगे, कोई मैकेनिक किलाड़ में मिलेगा। ओह बड़ी ठंडी हवा आ रही है, बूंदाबांदी फिर शुरू हो गई। यहाँ आके तो नीचे से भी बुरा हाल है ऊपर से ये मौसम, चारों तरफ से घने काले बादल आ चुके हैं, पहाड़ ढके जा चुके हैं, हम भी घेरे जा चुके हैं। हल्की हल्की कोई कोई बूंद गिर रही है। अब इस तरफ देखो, ये घूम 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 के चढ़ते जा रहे हैं, कहाँ जाके पास आएगा। ज़्यादा दूर नहीं है मेरा अंदाज़ा है फ़िलहाल, आसपास ही है, क्योंकि ये ऊपर एक चोटी दिख रही है यहाँ पे सामने भी। जैसा कि अंदाज़ा था, पीछे बूंदाबांदी थी, यहाँ हल्की हल्की स्नोफ्लेक्स गिर रही है। ओहो छोटी छोटी, जैसे बाजरे का दाना होता है उतनी बड़ी दाने हैं, छोटे छोटे बर्फ़ के।
ये देखो नीचे HRTC की बस। ऐसे रास्तों पे भी, ऐसे मौसम में भी लगातार अपनी सेवाएं देते हुए। ये जो स्नोफ्लेक्स है वो थोड़े तेज हो गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे छोटे छोटे ओले हों। उधर से खूब सारे बादल, ऐसे पूरा लश्कर आ रहा हो जैसे एक साथ। एकदम से अंधेरा छा गया है चारों तरफ। जैसे दिसंबर जनवरी के महीने में हमारे सर्दियों में कोहरा पड़ता है, धुंध आती है, ठीक वैसा ही माहौल है यहाँ पे। ओहो, हल्की हल्की बर्फ की छोटी छोटी बूंदें बौछारें, कुछ भी कह लीजिए, गिर रही हैं। और इन सारे माहौल के बीच एक अपनी गाड़ी चल रही है, एक हमारे पीछे HRTC की बस आ रही है। So that's it. We are at सच पास 4500 मीटर। यहाँ मौसम बड़ा ख़राब है। यहाँ एक ढाबा है, ठाकुर ढाबा, छोटा सा खुला हुआ था इस टाइम पे, पर रुकने का कोई प्लान नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एट सच पास 14,482 फीट। और यहाँ एक JCB भी खड़ी है। यहाँ इसमें है नहीं कोई, इसके नीचे के जो टायर देख के लग रहा है, चेन जो है ये अबेंडेंड है काफ़ी टाइम से। और इस तरफ से आ गई अपनी गाड़ी HRTC किला टू चंबा। चक दे फटे, शाबाश। ये गाड़ी यहाँ शायद रुकेगी। सवारियाँ पहुँच गई सारे और यहाँ माता के मंदिर में मत्था टेकेंगे। ये एक तरीके का रिचुअल है। कोई भी गाड़ी सवारी आती है, बस आती है, सब लोग अपनी जो मंगलमय हो इनकी यात्रा, इसकी कामना के लिए ऊपर मत्था टेक के उसके बाद फिर सारी सवारियाँ दोनों तरफ जाती है, चाहे वो चंबा से आ रहे हो, चाहे वो किलाड़ से आ रहे हो। तो इस तरीके के ख़राब मौसम में दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और ठीक हो, जय भोलेनाथ। मौसम कितना भी ख़राब हो, इवन चाहे बर्फ़ भी गिरने लगे ना, यहाँ सब लोग 2 मिनट के लिए सही ज़रूर रुकते हैं, मत्था टेकते हैं। तो देवभूमि है, देवभूमि में देवताओं की स्थान पे अगर ना रुकेंगे तो फिर कहाँ रुकेंगे। इस तरफ थोड़ा नीचे उतरते ही क्या ये मौसम थोड़ा ठीक है, इतना तेज़ वो नहीं गिर रही बर्फ़। और यहाँ ये मोड़ पे देखो नीचे सीधा ऐसे ही हाल है। सच पास के दोनों तरफ मेरे ख्याल में कई दूर तक, उस तरफ से तो आप देख ही चुके हैं, इस तरफ का आगे आप जाके देखते हैं कहाँ तक ऐसा चलता है। यहाँ तो क्या है, बूंदाबांदी चलो बंद हो गई है। ये बादल थोड़ा नीचे तक जाएंगे ना, एल्टीट्यूड कम होगा तो ये भी साफ हो जाएंगे। ऐसे इलाकों में मेन यही रहता है, हाइट पे अगर मौसम बिगड़ जाए, ठीक है, एक आधा फोटो खींचो या टाइम से निकल लो वहाँ से। जितना जल्दी नीचे के एल्टीट्यूड में आप आ जाओगे उतना बेहतर है, अदरवाइज़ ऊपर फंसने के चांसेस रहते हैं।
ये तो चलो शुक्र मनाओ कि यहाँ पे एक ढाबा है, ठाकुर ढाबा, वहाँ पे बंदा रात भी बिता सकता है अगर मौसम ज़्यादा बिगड़ जाए। अदरवाइज ज़्यादातर पासेस पे ऐसा नहीं होता है। इतनी धूप देख के आप सोच रहे होंगे कि एकदम से ये इतना भीग कैसे गए। असल में मामला ये है, सच पास पे जो मौसम बिगड़ा था वो मुझे लगा थोड़ा नीचे आके ठीक हो जाएगा, पर वो ठीक नहीं हुआ और इतनी तेज़ बारिश, ओले, क्या कुछ नहीं आया। और जिस तरीके से बादल गरज रहे थे, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बीच में रुकूं। रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। ऐसे मौसम में चलते रहो, जितना आप नीचे आ सकते हो आ जाओ। लकीली खूब भीग भाग के सारा कुछ, अब कुछ भी सूखा नहीं है। यहाँ पहुँचे, एक दो ढाबे आए हैं भाइयों के, यहाँ एकदम धूप खिली है। ऐसा लग रहा है ये दुनिया अलग है। यहाँ से 200 मीटर जाओगे वहाँ कुछ और ही सीन है। यहाँ आगे रोड भी दिख गया है। यहाँ के आगे ये खूब काले बादल हैं, इतनी तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही है। ये सामने का जो मोड़ दिख रहा है, ओह, वहाँ के बाद ऊपर पूरा साच पास तक। पर चलो अब भीग भाग के जैसे तैसे पहुँच गए हैं सेफ लोकेशन में। यहाँ थोड़ी देर कुछ चाय वाय पियेंगे। सूखने वाली हालत में ये नहीं है, इनको कम से कम पूरा 1 दिन लगेगा। पूरा सामान भीगा पड़ा है। भाई चाय लेके इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने बोला भी नहीं, पर ये समझ गए कि ये एक चाय, कड़क चाय इस टाइम पे बनती है। यहाँ से अब 7 किलोमीटर नीचे एक छोटा सा टाउन आएगा। टाउन क्या, बाज़ार है, बैरागढ़। और दोनों तरफ काफ़ी हरियाली है। फ़िलहाल सिचुएशन ये है, हाथ, ग्लव्स, कपड़े सब कुछ भीग चुके हैं, इवन पॉकेट वगैरह। तो बैरागढ़ जाके ही अब कैमरा निकलेगा। रास्ता उस जंगल के बीच से जाएगा। अभी पीछे बैरागढ़ आया, एक छोटा सा गांव था। और यहाँ भी सामने मौसम मुझे लग नहीं रहा कि कोई ज़्यादा ठीक है। बादल आ चुके हैं। अभी 2 सवा 2 बजे हैं। मैंने सोचा फिर चलते हैं थोड़ा और नीचे तक। सच पास से मैं जैसे जैसे नीचे आता जा रहा हूँ, बादल ऐसा लग रहा है मेरे आप पीछा कर रहे हैं। और मेरे राइट साइड में उस तरफ पार वाली साइड छोटी छोटी पहाड़ियों पे बड़े प्यारे प्यारे गांव बसे हुए हैं। बीच बीच में कोई फॉरेस्ट एरिया है, बट ज़्यादातर फिर उनके खेत या फिर खुला घास का इलाका। बादल अब हर तरफ छाए हैं। ऐसा नहीं है कि हाइट पे है या नहीं है। और नीचे ये दरिया एक इस तरफ से आ रहा था, उस तरफ से एक नाला और इसमें आके मिल रहा है। इट्स ब्यूटीफुल नाउ। बहुत भयंकर सिचुएशन थी साच पास से नीचे उतरते उतरते। इतनी गंदी बारिश और ओले। थोड़ी देर के लिए फिर रुकी थी, पर फिर बूंदाबांदी होने लग गई और वो फिर रफ्तार पकड़ ली। फिर सारा भीग गया था सब कुछ, सामान, कपड़े वपड़े। तो मैंने सोचा अब भीग ही गए हैं तो चलो थोड़ा टाइम है, चंबा जाके ही रुकते हैं। तो अभी पहुंचा मैं चंबा थोड़ी देर पहले ही। और यहाँ आके अब बूंदाबांदी तो रुक गई है। आके पहले थोड़ा दाढ़ी वाड़ी करवाई और नहाए हैं, कपड़े चेंज किए, सूखे कपड़े पहन के। अब ऐसा लग रहा है यार कि जैसे हल्का हल्का तो आज यहाँ एक हॉस्टल है बाईपास पर ही, जिसमें मैं रुका हूँ। और अब कल होपफुली अगर मौसम साफ़ हुआ तो निकलते हैं नए सफ़र पे, नया इलाका देखेंगे। तब तक के लिए टाटा।